में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बेसिकली मैं लाइनेक्स पे लेके आया हूँ। ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम 20 वर्जन LTS। आगे जो टॉपिक्स मैं लाऊंगा मैं लाइनेक्स के कॉन्सेप्ट पे लेके भी आऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि लाइनेक्स पे मैंने वीडियोस नहीं बनाया है। एंड मैं ओपन सोर्स टूल्स के बारे में भी आपको बताऊँगा, जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या आप किसी भी ऑफिस में या होम यूज़ में आप उसका यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आज का भी टॉपिक इसी बेस पे बना है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली मैटरमोस्ट पे है। मैटरमोस्ट भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन टूल है गाइस, इंटरनल चैट टूल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट्स के लिए। अल्टरनेटिव है, जैसे स्लैक एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने अपना टूल बना रखा है। मैटरमोस्ट भी बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे शेयरिंग, वन फाइल, ग्रुप मैसेजिंग, कस्टम इमोजी, वीडियो कॉल्स एंड मोर। तो इसका एंटरप्राइज वर्जन भी है, आप वो भी खरीद सकते हैं अगर आपको टूल पसंद आता है। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी नेचुरल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको ज़रूरी नहीं एंटरप्राइज लेना है। लेके चलता हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ उस टूल्स के बारे में। इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली मैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको टर्मिनल विंडो पे दिखाऊंगा। आप सेम LTS GUI मोड पे भी कर सकते हो, ग्राफिक मोड पे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टर्मिनल पे कर रहा हूँ तो आपका GUI मोड पे नहीं होगा, आपको बस उसमें टर्मिनल खोलना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं दिखाता हूँ आपको। अपने गाइस आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। मैं आपको मैटरमोस्ट टूल्स की इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ, जो कि ओपन सोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप अपने सर्वर पे या अपने होम के सिस्टम पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। बस आपको रिक्वायरमेंट है तो क्या, वो ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम LTS वर्जन होना चाहिए। मैं ubuntu 20 यूज कर रहा हूँ गाइस। चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। पहले तो मैं यहाँ पे रूट पे जाना चाहूँगा। रूट पे जाने के लिए गाइस जो कमांड है मेरी, sudo -i यूज़ करेंगे। हम लोग रूट पे आ गए हैं, मैं क्लियर कर लेता हूँ विंडो को। फर्स्ट स्टेप्स हमें क्या करना है, हमें अपने सर्विसेज को अपडेट करना है गाइस। अपडेट कमांड चला देंगे। सेकंड, हमें अपने सर्विसेज को अपग्रेड करना है। ये जब हमारा पहला अपडेट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें सेकंड स्टेप लेना है गाइस। यहाँ पे सर्विसेज अपग्रेड हो रही हैं, जो नेसेसरी पैकेजेस हैं ये उसको अपग्रेड कर रहा है। अगर आपने सर्विसेज ऑलरेडी अपग्रेड कर रखी हैं तो आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सर्विसेज अपग्रेड नहीं कर रखी तो आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, नेसेसरी है। जो पेंडिंग फाइल्स होती हैं वो ये इंस्टॉल करके आपको दे देगा। रिबूट, मैं अपना सर्वर रिबूट नहीं करूँगा। होस्ट नेम मैं सेट कर लेता हूँ गाइस। होस्ट नेम मैं अपने सर्वर के डोमेन के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। अगर आपको करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली मैं अगर लेता हूँ होस्ट नेम, मेरा जो डोमेन है वो ubuntu.upload.u.tk डोमेन मेरा फ्री है। उसके हिसाब से ही मैं इसको भी ले लेता हूँ, uploadu.tk। ये होस्ट नेम मैं ले रहा हूँ अपने डोमेन के हिसाब से। आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं अपने सिनेरियो में, ठीक है गाइस। ये देखिए, सेट होस्ट नेम के बाद आप जो भी होस्ट नेम रखेंगे वो ये होगा। सेट होस्ट नेम के बाद XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। मैं अपना होस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा होस्ट नेम चेंज हो गया। अभी मैं होस्ट नेम चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरा होस्ट नेम, मेरा डोमेन नेम आ गया यहाँ पे आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सर्वर को कैसा होस्ट नेम देना चाहते हो। मैं क्लियर कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे। आगे चलते हैं गाइस। आगे क्या करना है, आपको PostSQL इंस्टॉल करना है। PostSQL नोन एज MySQL जैसा ही होता है, इसका अल्टरनेटिव है। आप MySQL भी कर सकते हैं इसकी जगह इंस्टॉल, अगर आप करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। जो कमांड्स मैं गाइस रन कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी YouTube डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, आप इजीली प्ले कर सकते हैं।
सो ये आपको इजी रहेगा गाइड करने के लिए, और इंस्टॉलेशन स्टेप्स इंस्टॉल करने के लिए भी आपको इजी रहेगा। सो ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो यहाँ पे इसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा मेरा पोस्ट सिक्वल, उसके बाद मैं ये लॉगिन करूँगा इसको। ये रहा लॉगिन का कमांड। सो लॉगिन करते हैं गाइस। ये लॉगिन हो गया, ये देखिए आप लॉगिन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ विंडो को कि आपको प्रॉपर दिख जाए। सो ऑलरेडी मैं लॉगिन स्क्रीन पे हूँ गाइस। अभी क्या करना है हमें आगे, अभी हमें ये कमांड रन करना है। ठीक है गाइस, सो चलते हैं। मैंने ये कमांड रन किया। ओके गाइस, सो ये अपने मेन स्क्रीन पे आ गया। सो अगली कमांड रन करते हैं गाइस। डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस मैं डिफ़ॉल्ट नाम से ही कर रहा हूँ, मैटरमोस्ट। आप अपने नाम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे खाली आपको अपना नाम चेंज करना है, जिस नाम से आप चेंज कर रहे हैं, बट मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। आप पासवर्ड XYZ कुछ भी दे सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग DB पासवर्ड आपको दिख रहा है, ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, ये रोल क्रिएट हो गए और ये डाटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। मैंने यूज़र को भी परमिशन दे दिया, और आगे इसको क्यूट करने के लिए ये कमांड है, क्यूट कर दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद तो सेकंड गाइस, नेक्स्ट कमांड रन करते हैं, एग्जिट। इसको एग्जिट कर देते हैं, हम अपने मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। सो अगेन मैं रूट पे आ गया हूँ। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दोबारा, कि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। आपको यूज़र बनाना है, तो मैटरमोस्ट के नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र की एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। मैटरमोस्ट के नाम से यूज़र की एंट्री क्रिएट हो गई। सो आगे क्या करना है गाइस, आपको चेक करना है कि इसकी एंट्री आपकी जो परमिशन वाइज क्रिएट हुई है कि नहीं। सो UID डिस्क्राइब कर देगा, ग्रुप्स आपके बने हैं कि नहीं वो डिस्क्राइब कर देगा। अगर ये देखिए दिखा रहा है इसमें, मतलब हमारा जो स्टेप्स हैं प्रॉपर चल रहे हैं हम लोग। सो ये काम कर रहा है। सो आगे चलते हैं, हम डाउनलोड करते हैं मैटरमोस्ट की जिप फाइल को। सो ये डाउनलोड कर ले। बस ये डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद गाइस क्या करना है हमें, उसके बाद हमें इसको एजेक्ट करना है। सो मैंने PPT में प्रॉपर डिस्क्राइब भी किया है कि आपको कैसे क्या करना है। सो आप मेरी स्क्रीन को फॉलो करते जाएं, मेरी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते जाएं, आपको कोई एरर नहीं आएगा। सो ये मैंने करा, ये मेरी फाइल एग्जैक्ट हो गई। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको दिखाता हूँ होने के बाद, ये देखिए ये वो फाइल है, ये फोल्डर है, इसके अंदर ये सारी फाइलें मेरी चली गई हैं इस फोल्डर के अंदर, मैटरमोस्ट के अंदर। ठीक है, सो आगे चलते हैं गाइस। अब मैं क्या करूँगा, मैटरमोस्ट को OPT में मूव कर दूँगा। ये जो मैटरमोस्ट है इस OPT के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फोल्डर है ये हमारा। सो ये चला गया। ठीक है गाइस, मैं इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। सो नेक्स्ट कमांड रन करते हैं। इसको मूव करने के बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे डाटा के अंदर। ठीक है गाइस, मतलब सो एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी इस मैटरमोस्ट के अंदर डाटा के नाम से, हो गई। सो उसके बाद इसको परमिशन दे देंगे chmod की। OPT मैटरमोस्ट को भी परमिशन मिल जाएगी, और जो मैटरमोस्ट का एक फोल्डर हो रहा है, दोनों को कमांड परमिशन दे रहा है। ये कमांड परमिशन दे रहा है, तो कमांड परमिशन के लिए कमांड रन करेंगे। सो उसके बाद रीड एंड राइट का पूरा कंप्लीट एक्सेस दे देंगे इसको, ये भी दे दिया मैंने। सो आगे चलते हैं गाइस। सो अब मुझे ये चीज़, ये ड्राइवर ने में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपका फेवरेट टूल नैनो है तो आप नैनो से कर लें, बीम है तो बीम से कर लें।
अगर आपका फेवरेट टूल जी एडिट है, आप जी एडिट से भी कर सकते हैं। सो मैं नैनो से कर रहा हूँ गाइस, नैनो से मैंने किया। सो यहाँ पे आप देखिए नैनो से करने के बाद बेयर इज, मैं जो ड्राइवर नेम से फाइल है पहले उसको सर्च करूँगा। मैं कंट्रोल W प्रेस। सो सो मैं ड्राइवर नेम से फाइल सर्च कर लेता हूँ गाइस। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आ गया डायरेक्टली, मैंने फाइल सर्च करी, मुझे फाइल मिल गई। अब हमें चेंजेस कैसे करने हैं, पहले तो जो ड्राइवर नेम के सामने ही मेरे को ये एडिट माइस्क्यूएल को एडिट करके ये पेस्ट करना है। कहाँ पे करना है ये देखिए, यहाँ पे माइस्क्यूएल की एंट्री है, मतलब इसने डिफ़ॉल्ट स्क्यूएल बना रखा है। जो हमने वहाँ पे पोर्ट स्क्यूएल बनाया था, ऊपर स्क्यूएल की एंट्री करी थी, तो उसी सेम नाम से हमें यहाँ पे भी एंट्री करनी है। सो पहले एंट्री कर दी, अब दूसरे वे में आते हैं। अब इस और उस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे प्रेजेंटेशन में है। सो ये सेम चीज़ आपको पेस्ट करनी है एज इट इज़। कर दिया। यहाँ पे आपको कंट्रोल X और Y प्रेस करके बाहर आ जाना है और एंटर प्रेस करना है। अब बाहर आ गए। सो आगे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे बिम का यूज हुआ है, तो मेरा फेवरेट टूल नैनो है, तो मैं नैनो से इस एंट्री को पेस्ट करूँगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं नैनो का यूज़ करूँगा। अगर आप बिम में एक्सपर्ट है तो आप बिम एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। सो इस फाइल में जो जो एंट्री यहाँ दी हुई है मुझे यहाँ पे डालनी है। ठीक है, एक बार ये एंट्री भी छूट गई है, इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे पेस्ट मार देते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं गाइस। और कंट्रोल X प्लस Y एंड एंटर। सो ये सर्विसेज भी हमारी कन्फिगर हो गई। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अपने डायमंड सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। सो डायमंड सर्विस मेरी रीस्टार्ट हो गई और उसके बाद मेरी मैटरमोड सर्विसेज हैं वो भी रीस्टार्ट कर लेते हैं, अनेबल कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे बेसिकली कोई एरर आपका आता है तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो उसका मतलब ये है कि आपने इंस्टॉलेशन में कहीं दिक्कत आ रही है, या तो इंस्टॉलेशन आपने कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं करी है। सो यहाँ पे मेरा कहीं एरर नहीं दिखा रहा है, तो मतलब मैं प्रॉपर वे में सर्विसेज को लेके चल रहा हूँ एंड प्रॉपर कमांड से इंस्टॉलेशन चला रहा हूँ, तो कहीं भी दिक्कत ना हो। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बिजनेस सिंपलिंग क्रिएट कर दिया। सो अगली कमांड में मेरे को क्या, मैं आता हूँ। सो ये स्टेटस चेक करने के लिए कमांड है गाइस कि आपकी सर्विसेज रन हो रही हैं कि नहीं, आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी सर्विसेज रन है, एक्टिव है, मतलब मेरा कोई एरर नहीं आया। सो मैं आगे चलता हूँ गाइस। अब हमें क्या करना है आगे, अब इसको एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं अपना पब्लिक आईपी, मेरा ये पब्लिक आईपी है, तो इसके थ्रू मैं इसको एक्सेस करूँगा। और एक्सेस करने के लिए जो हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 8065 है। 8065 से हम इसको एक्सेस करेंगे और आपका जो आईपी एड्रेस है वो लग जाएगा आगे। सो यहाँ पे साइन अप मांग रहा है, मैं वन टाइम साइन अप कर लेता हूँ। और पासवर्ड में आप एक अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल और अपर लेटर का यूज़ करें और क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर दें। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ये आपको मेन विंडो में लेके चला जाएगा। सो मेरी सर्विसेज इंस्टॉल हो गई। अब मैं क्रिएट टीम में क्लिक करता हूँ एंड कंसोल में भी ले लेता हूँ। सो पहले मैं आपको कंसोल के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। सो गाइस कंसोल आप देख रहे हैं,
मेरे कंसोल में आ गया हूँ। यहाँ पे वेब सर्वर पे आप चाहें तो आप डोमेन की एंट्री कर सकते हैं, कोई डोमेन आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। फाइल स्टोरेज में अगर आपको Amazon S3 को कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो यहाँ पे भी आप साइट नेम वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना ब्रांड लगा सकते हैं। सो स्पोर्ट मेल ID, टैक्स, ब्रांड टैक्स कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इमोजी वगैरह जो हैं वो यहाँ पे इमोजी के कस्टमाइजेशन सेटिंग्स अवेलेबल हैं, वो भी यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेल ऑथेंटिकेट लगाना है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप अपना ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करके मेल सर्वर को जो भी यहाँ पे आप उसको पुश करके यहाँ पे इजीली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लगिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पे प्लगिंग को अनेबल डिसेबल करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल विंडोज़ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। सो यहाँ पे आप यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी टीम को मैनेज कर सकता हूँ, यूजर्स की एंट्री मैनेज कर सकता हूँ, रोल मैनेज कर सकता हूँ। सो बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसका एंटरप्राइज वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। सो अब चलते हैं टीम में। अब टीम नेम मैं यहाँ पे डालता हूँ, कुछ भी XYZ डाल देता हूँ। सो ये देखिए एज आपका चैट बॉक्स की तरह ओपन होगा, इसको स्किप कर देता हूँ। सो यहाँ पे गाइस आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लिए अपनी टीम के साथ बात करना चाहते हैं आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आप उनको यार कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं तो फाइल भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इमोजी सेंड करना चाहते हैं तो इमोजी भी सेंड कर सकते हैं। सो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पे। सो मेंबर्स व्यू करना है तो मेंबर्स व्यू कर सकते हैं। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है गाइस, टूल है ये, जो कि आप लाइनक्स पे बहुत ईजीली तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत काम की चीज़ भी है देखा जाए तो। सो यहाँ पे एक ऑप्शन और है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं अपना, किसी भी नाम से, XYZ नाम से मैं चैनल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा चैनल क्रिएट हो गया। अगर किसी को इनवाइट करना है तो मैं यहाँ पे इनवाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। सो यहाँ पे आपको दिखा रहा है मेल नोटिफिकेशन हैड नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड, या आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो आप मेल के जरिए लोगों को इनवाइट कर सकते हो। सो ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, सो तो मेंबर तो अभी मैं ही हूँ तो एक ही दिखा रहा है यहाँ पे। सो गाइज ये एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा इस टूल के अंदर। सो और हम आप इसको ऑर्गेनाइजेशन में भी ले सकते हैं। अगर आपको बेहतरीन लगा होगा ये टॉपिक तो ज़रूर चेक करना और इंस्टॉल करके ज़रूर देखना। सो कुछ अच्छा ही आप लर्न करोगे इससे। सो आगे की सेटिंग्स में आपको ये आगे तो कुछ ऐसा है नहीं। सो आप ये आज के लिए इतना ही था कि आप कैसे इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हो। यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं इसके। सो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, जो डेली लाइफ में काम आने वाला टूल है। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में गाइस। अगले टॉपिक में मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना कि लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके पास लेता हूँ। जो भी मैं नई चीज़ें डालूँ आपको दिखती रहें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।